वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, कई दिनों से आप लोग स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप एएलपी में जो क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के लास्ट इसी साल में 2024 में, उन प्रश्नों को आप करा दीजिएगा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ धन्यवाद की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग फैमिली के मेंबर हैं। तो आज के जो क्लास है, आज के जो सेशन है, इसके अंदर मैं आप लोगों को जो एएलपी आरआरबी एएलपी के एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और एक एक प्रश्न को डीपली समझेंगे और आगे आने वाले सीबीटी 2 में कौन कौन से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो एक बार आप सारे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दें कि ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है। चलिए जी, संजय कुमार, भीम प्रकाश, गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारा स्पेशल बैच लेना चाहते हैं रीजनिंग का, तो आप लोग कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन से स्पेशल बैच ले सकते हैं। मात्र 499 रुपए में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ये फाउंडेशन बैच है, यानी रीजनिंग को हम लोग जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक करने वाले हैं। वैसे 999 फीस है, लेकिन ऑफर चल रहा है तो 499 रुपए में ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। फ्री ई बुक मिलेगी, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी और पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे। ये आपके एसएससी, पुलिस, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, टीचिंग एग्जाम और ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होगा, बहुत यूजफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। जो आपके एग्जाम में पूछा गया पहला प्रश्न है वो क्या है, तो आप लोग यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है एएलपी सीबीटी 1 25 नवंबर 2024, यानी नवंबर में जो पेपर हुआ है आपका पिछले महीने, जो 25 तारीख को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था सीबीटी 1 का एएलपी का, उस पेपर के अंदर पहला प्रश्न देखो ये है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2024। तो इसको आप लोग देखिए प्रश्न को और फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं साथ के साथ करवाता हुआ चलूंगा, लेकिन आप लोगों को सेशन को शेयर जरूर कर देना है। ओके, भीम प्रकाश, संजय, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। देखो यहां प्रश्न को देखें तो एफ से यू हो गया, आई से आर हो गया है, एन से एम हो गया है और डी से डब्ल्यू हो गया है। यानी सारे के सारे जो लेटर हैं वो अपोजिट लेटर यहां पर दिए गए हैं। फिर यहां देखो बी का अपोजिट वाई है, ई का अपोजिट वी है, एन का अपोजिट एम है और टी का जी है। तो ऐसे कह रहा है कि इससे मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अभी यहां हम लोग पहले ऑप्शन को देखो एस से एच हो गया, हाई स्कूल, ठीक है, अपोजिट है। ए टू जेड ये भी अपोजिट है, आई आर ये भी अपोजिट है, लेकिन डी का अपोजिट वी नहीं होता है, क्या होता है, डब्ल्यू। तो पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। दूसरा एच एस हाई स्कूल होता है, लव एल ओ वी ई होता है, रेलवे इंडियन रेलवे होता है, एल ओ वी ई। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, जो चौथा ऑप्शन करेक्ट बता रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है? एफ का अपोजिट देखो यू होता है, उफ, यू होता है एफ का अपोजिट, आपने नहीं पढ़ा उफ, इस कारण ये भी गलत है। यहां देखूं ए का अपोजिट जेड होता है और वाई दे रखा है, ये भी गलत है, इसलिए इसका केवल दूसरा वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह के प्रश्न मैं एसएससी जीडी में करवा रहा हूं डेली आप लोगों को, जो रात को क्लास होती है। आप लोग देखिएगी, मैंने कल आपको ये वाला टॉपिक करवाया था सीटिंग अरेंजमेंट। देखो क्या आपके एग्जाम में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया या नहीं आया, फटाफट देखो और बताओ। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो जैसे वो बोले आपसे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो आप लोग सबसे पहले यहां पर कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। तो 1 2 3 4 5 6, देखो मैंने 6 लोग यहां पर केंद्र की ओर मुख करते हुए बना दिए। अब व्यक्ति का राइट इधर होगा, जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर फेस है, राइट इधर है, लेफ्ट इधर होगा। अब जो मैंने आपको कल आपने क्लास देखी होगी तो 3 बातें बताई थी सीटिंग अरेंजमेंट में। पहला आपको हिंट देखनी है, दूसरा आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देखनी है, तीसरा इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देखनी है। लेकिन फुलफिल करने के लिए सबसे पहले आप डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को ही देखेंगे। यहां अगर मैं देखूं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को, तो देखो क्या कह रहा है कि भाई ये सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, बी डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डी के दाएं से, डी को कहीं भी बैठा लो, जिसके बाद काकी के लगा होता है उसे कहीं बैठा लो,
और डी का दायां इधर होगा और पहले और दूसरे स्थान पर बी बैठा हुआ है, ये बैठा दिया मैंने बी। यहां तक दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो ये वाली लाइन कह रहा है कि ए ई और सी का निकट पड़ोसी है, ए ई और सी का निकट पड़ोसी है, ये हिंट है हमारे पास। उसके बाद कह रहा है ई एफ के बाईं ओर से, एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब आपसे लास्ट लाइन में कह रहा है बी के सापेक्ष एफ का स्थान बताओ क्या है, बी के सापेक्ष एफ का स्थान बताओ क्या है। अच्छा मुझे बताओ, ये कह रहा है आपसे कि ए जो है वो ई और सी के बीच में है, तो ई और सी को आप कहां रख सकते हो? क्या ई और सी को यहां रख सकते हो? नहीं रख सकते, बीच में बी आ जाएगा, जबकि वो कह रहा है ए आना चाहिए। यहां रख सकते हो बीच में? नहीं रख सकते, क्योंकि डी आ रहा है बीच में। केवल एक ये स्थान है कि आप ए को यहां रखो और ए जो है वो ई और सी के बीच में है, तो ई इधर भी हो सकता है और सी भी हो सकता है इधर, ई इधर हो सकता है, सी भी हो सकता है इधर। अभी कंफर्म नहीं है ना 100% क्या होगा, बिल्कुल भी हमें क्लियर नहीं है। तो इसके आगे बढ़ेंगे, फिर आपसे कह रहा है कि ई एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ई जो है एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अगर मैं ई को यहां रखता हूं तो कहीं से भी दूसरे स्थान पर नहीं आ सकता है, तो मेरे को एफ को यहां रखना होगा और एफ के बाएं पहला और दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, तो ई इधर आएगा और बचा सी है, सी ऊपर आ जाएगा फिर। ठीक है, अब यहां हमारा फुलफिल हो चुका है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देखो बी के सापेक्ष एफ का स्थान बताना है, तो बी के सापेक्ष में आपको एफ का स्थान बताना है। तो बी कहां है, ये रहा, एफ का स्थान कहां है? बाईं ओर पहला, तुरंत बाईं ओर है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करेंगे, ठीक बाईं ओर है, ठीक बाईं ओर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहां ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं एएलपी के आए हुए सारे क्वेश्चन, एसएससी जीडी में आए हुए सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, बस मेरे साथ बने रहें और मेरा साथ दें, तो मैं आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन यही करा के जाऊंगा। आपको कहीं किताब विताब में प्रीवियस ईयर देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका एएलपी सीबीटी 1 में 25 नवंबर को पूछा था, इसी साल में, पिछले महीने। क्या पूछा था देखो जरा, आपसे कहा गया है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, यानी 4 या 5 को बदलें, 7 या 21 को बदलें, 4 या 2 को बदलें, 84 या 42 को बदलें। देखो यार एक बात समझिए कि 4 को और 5 को बदलो, 4 और 5, 5 कहाँ है, ये रहा, और 4 कहाँ है, ये। लेकिन हमें क्या डिवाइड वाला बदल के देखना है, ये वाला जरूर। ठीक है, क्योंकि 7 से क्या आपका 84 कट जाएगा, चेक करो एक बार। मैंने बताया था आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक भी करा रखा है मैंने एसएससी जीडी वालों के लिए, तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आए, क्योंकि ये भी पैटर्न टीसीएस ही है, कोई अलग नहीं है। तो 84 कटेगा क्या, देखो 7 एकम 7, ठीक है, 1 बचा 7 दूनी 14, कट जाएगा 84, 84 कट गया। ओके, अच्छा अगर मैं ऑप्शन डी को रखूं यहाँ पे, तो 42 भी कट जाएगा आपका। ठीक है, बदलना तो है ही, 42 भी कट जाएगा, तो 84 की जगह 42 रख लो, और उसके बाद में 42 की जगह 84 रख लो। डी ऑप्शन को रख के देखो भाई साहब, डी वाले ऑप्शन को आप रख के देखें। इधर रख लेता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस बना लूं या इतने में आ जाएगा। देखो यहां करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। कह रहा है कि 84 की जगह तो 42 रख लो और 42 की जगह 84 रख लो, यहां इस लाइन में सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, 21, अच्छा यहीं पे मैं काट लूं 7 से, 7 छिक्के 42, तो 6 आ जाएगा ये, और यहाँ 84 है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को एक काम करना है कि बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि भाई 6 का 6 दूने 12 कर लो, इसको 12 ये हो जाएगा, और इधर प्लस का निशान है, 21 चौके ये आपके हो जाएंगे 84। ठीक है, 84 हो गए, और इधर मल्टीप्लाई 5 है, प्लस 84 बराबर 105, 84 बराबर 105। अब इसके आगे सॉल्व करो, अब आपका हो जाएगा ये 15 है, सॉरी एक गड़बड़ कर चुके हैं हम यहाँ से। चलो यार खुल के ही कराऊंगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर हमने ये मल्टीप्लाई 2 है ना, -15 तो भूल गए हम, तो हम इसे कंप्लीटली लिख लेते हैं कि भाई इसकी जगह तो 42 लिख लो, इसकी जगह 84 लिख लो, पूरा कंप्लीट लिख के दिखाता हूँ आपको। तो 21 गुणा 4 प्लस 42 भाग 7 मल्टीप्लाई 2 -15 मल्टीप्लाई 5 प्लस 84 इक्वल 105 आना चाहिए। तो अब अगर मैं यहां से सॉल्व करने लगूं इसे, तो मैं जानता हूं कि सब ब्रैकेट वाला सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। तो 7 से काटेंगे, 7 छिक्के 42,
और इधर मल्टीप्लाई 2 है, फिर -15। 15 को एकदम ऐसे कर लो ना, 15 पंजे 75, डायरेक्ट कर लो। 75 प्लस 84 इतना हो गया। अब इधर का सॉल्व करो, प्लस का निशान है, 21 चौके 84, ये 84 हो गया, ये बन गया हमारा। थर्ड लाइन में हम लोग देखेंगे तो हमें करना है ये 84 और 12, 84 और 12 ऐड कर लो भाई, 84 प्लस 6 दूने 12, -75 करो और प्लस कर लो 84। ठीक है, तो अब आप लोग इन्हें जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 84 और 12 कितने हो गए, 4 और 2 6, 8 और 1 9, 96, 96 हो गए। और 96 में फिर ये आप लोग जो है वो यहाँ से 75 घटा दो, -75, तो कितना हो जाएगा बराबर, 6 में से 1 घटाओगे 1, 6 में से 5 घटाओगे 1, 9 में से 7 घटाओगे तो 2, ठीक है 21, 21 प्लस 84 को जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 5, इधर लिख लेता हूँ, और 8 और 2 10, 105 आपका आंसर आ गया। यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसके अंदर भी कुछ नहीं, मतलब बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हैं आपके एग्जाम में, बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे हैं आपके एग्जाम में। ये देखिए, जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो बी से एफ आप लोग देख रहे हैं, प्लस कितने हैं 4, चलिए बहुत बढ़िया। फिर यहाँ 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22, 22 पर होगा वी, 22 पर होगा वी, और वी केवल एक ही ऑप्शन में है डी में, लेकिन करना पूरा है। फिर आपने देखा 5 और 3 9, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 पर होगा वाई, प्लस 4 है यहाँ भी। फिर आगे लास्ट में आपने देखा 22 से 18 माइनस के 4 है यहाँ पे, यहाँ 18 से 14 -4, 14 से 10 -4, 10 से 6 -4, अब 6 से माइनस के 4 करोगे 2, 2 पर क्या होता है बी, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भिन्न का चुनाव करो, यानी ऑड वन आउट चुनना है आपको। 4 ऑप्शनों में से सबसे अलग कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए कौन सा सबसे अलग है। तो आप लोग बोलेंगे सर सबसे अलग हम लोग यहाँ देखेंगे, ये 8 नंबर पे होता है, ये 12 नंबर पे होता है, ये 5 नंबर पे होता है ई। तो 8 और 4 12, प्लस के 4 है, और 12 से 5, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी -7। ठीक है, ये लॉजिक है। फिर आपने देखा दूसरे वाले ऑप्शन में 19 22 और 16, तो 19 और 4 19 20 21 22, यानी यहाँ तो प्लस के 3 है भाई, और 22 से 16 4 और 2 6, यानी माइनस के 6 है। ठीक, आगे देखोगे 6 और 4 10, प्लस के 4 है, 10 से हो गए 3 तो 7, ये भी ठीक है। यानी यहाँ पर जो लॉजिक है वो ये है +4 -7, तो आप लोग समझ गए बी ऑप्शन ही करेक्ट है। 15 में आप 4 जोड़ेंगे 19, और 19 में से अगर 7 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है 12। तो ये सबसे भिन्न है, बाकी सभी में +4 और -7 है, लेकिन इस वाले ऑप्शन के साथ में ऐसा नहीं है, इसमें +3 और -6 हो रहे हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझ में क्लियर बात है। नेक्स्ट आगे आओ, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये आप लोगों का स्लोज्म टॉपिक का है। रिपीट कीजिए सर, कौन सा वाला क्वेश्चन रिपीट करना है एक बार बता दें। रिपीट कौन सा क्वेश्चन करना है भाई। इस वाले क्वेश्चन को देखो, सभी मछलियां पक्षी हैं, सारी की सारी जो मछलियां हैं वो क्या है पक्षी हैं, सारे के सारे मछलियां क्या हैं पक्षी हैं, सभी पक्षियां जानवर हैं, सारे सारे पक्षी क्या हैं जानवर हैं। अब आपको देखना है कंक्लूजन, सभी जानवर मछलियां हैं, जानवर से मछली, बाहर से अंदर जाते समय सभी वाले गलत होते हैं, कुछ वाले सही होते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कुछ पक्षी मछलियां हैं, कुछ पक्षी मछलियां हैं, बाहर से अंदर जाते समय कुछ वाले सही होते हैं, दूसरा बिल्कुल सही है। तो हम लोग बोलेंगे इसका केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट है। जो लोग इसे 150 से करते हैं वो भी ध्यान दो भाई, यहाँ पर 150 वालों को डायरेक्ट कहाँ जाना है, डायरेक्ट आप लोगों को साथियों यहाँ जाना है। देखो जानवर से मछली, तो जानवर ये है और मछली ये है, पक्षी से पक्षी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा जी। लेकिन यहाँ जानवर की वैल्यू 100 है और ऊपर देखो जानवर की वैल्यू 50 है, क्या 50 से 100 वैल्यू बनेगी, नहीं बनेगी, पहला गलत है। दूसरा कुछ पक्षी मछलियां हैं, तो ये पहले स्टेटमेंट से मिल जाएगा इसी से, और पक्षियों की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, मछली की 100, 100 से 50 बन जाती है, दूसरा सही है।
तो जो 150 से कर रहे हैं वो भी ठीक है, और जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़िए इसको, क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि बायां ये है और दायां ये है, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं और प्रतीकों की श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी है, यानी कि इधर से इधर ही की जानी है बस। उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक मतलब होता है चिन्ह है, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, पहले सम संख्या है और ठीक बाद में भी सम संख्या है। तो ये देखना है। तो आप देखो भाई, सबसे पहले ये प्रतीक है, क्या इसके आसपास दोनों सम संख्या है? नहीं। ये प्रतीक है, क्या आगे पीछे सम संख्या है? नहीं। फिर ये प्रतीक है, आगे पीछे सम संख्या है? नहीं। ये प्रतीक है, आगे पीछे सम संख्या है? नहीं। ये प्रतीक है, इसके आगे पीछे विषम संख्या, सम नहीं है। इसके आगे विषम, सम नहीं है। इसके आगे एक सम, एक सम एक विषम। इसके आगे दोनों सम संख्या है, ये देखो, इसके आगे दोनों सम संख्या है, और आगे आप लोग देखोगे तो कोई है नहीं, एक चिन्ह है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो यहाँ केवल एक ही हमारा जो है फुलफिल कर रहा है, ये वाला कौन सा, 8 यूरो 6। तो आपका ये करेक्ट आंसर है। 8 भी सम संख्या है और 6 भी, और बीच में एक सिंबल दे रखा है। इंग्लिश में क्यों नहीं है क्वेश्चन? जिन क्वेश्चंस की जरूरत अंग्रेजी में है वो अंग्रेजी में भी लगा रखे हैं, लेकिन जिन क्वेश्चनों की जरूरत केवल हिंदी में, वो हिंदी में लगा रखे हैं। अगर आप कहोगे कि सारे क्वेश्चन अंग्रेजी में लेके आओ और हिंदी दोनों में लेके आओ, तो कल से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लगा दूंगा। आज कोई टॉपिक नहीं होगा, आज आपकी 8 बजे की क्लास है, क्योंकि मैं आप घर जा रहा हूँ भाई सीधा, इसलिए मैंने ये क्लास लगाई है यहाँ पे। ओके, मंडे में होगी, कल आपकी क्लास होगी। ये अंग्रेजी में देखो, ये है ना, ये इंग्लिश में लगा हुआ है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि मैंने केवल हिंदी में ही लगाए हैं, जिनकी जरूरत है, सीरीज है उसमें हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, एक जैसे होते हैं। सर नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई बात नहीं, आज नोटिफिकेशन भी नहीं आया और मैंने क्लास भी अचानक से लगा रखी है। चलो, क्योंकि ये टाइम थोड़ी 8 बजे का टाइम है, पर मैं 8 बजे घर के लिए निकलूंगा ना, इसलिए मैंने पहले लगा ली क्लास। रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा रात को 8 बजे, तो आप एक बार फिर से देख लेना इस क्लास को। 7 बक्से हैं ABCDEFG, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे हों। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। डी को सबसे नीचे से ऐसे रखो, देखो, डी को सबसे नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर रखा गया है, यानी नीचे कोई नहीं आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आपके व्यक्ति यहां पर बैठने हैं। उसके बाद आपसे कह रहा है कि भाई एफ और ए के बीच में केवल एक बक्सा रखा हुआ है, यानी एफ के और ए के बीच में केवल एक बक्सा है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ए और एफ के बीच में एक बक्सा है, ऐसे भी हो सकता है। दोनों ही बातें आप लोगों की शेड्यूल में आ सकती हैं। आगे आपसे कह रहा है कि जी और ई के बीच में केवल 3 बक्से हैं। ठीक है, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा जाना है। बी को एफ के ठीक ऊपर, बी या तो यहां आ सकता है भाई एफ के ठीक ऊपर, या बी यहां आ सकता है एफ के ठीक ऊपर। ठीक है, अगर ऐसे आप लगाओगे तो बी को ऐसे ऊपर रखना होगा, ऐसे लगाओगे तो बी को एफ के ऊपर यहां रखना होगा। अभी इन दोनों में से कौन सा लगाओगे पता नहीं है, तो हम लोग इसे आगे और चेक कर लेते हैं। जी और ई के बीच में केवल 3 बक्से रखे हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा जाता है, ई को डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा जाएगा। ठीक है जी, ई को डी के ऊपर रखा जाएगा, जहां भी रखा जाएगा, नीचे नहीं आ सकता। तो ई को यहां रख के देखें हम लोग, है ना, तो अगर ई को यहां रखेंगे तो कह रहा है जी और ई के बीच में 3 लोग हैं। अब 3 लोग तो यहां नहीं हो सकते, केवल 2 ही लोग हैं, तो जी को फिर यहां रख के देख लें हम लोग। जी को नहीं, किसको, ई को रखेंगे ना ऊपर, डी के ऊपर है, हाँ इधर रख सकते हैं। तो 1 2 3 लोग बीच में आ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक काम करते हैं हम लोग, ई को यहां रख लेते हैं। चलो, ये ई रख लिया, ई के और जी के बीच में 1 2 और 3 व्यक्ति हैं, तो जी यहां हो जाएगा, नीचे वाला जी है, ये जी हो गया। अब फिर आप लोगों से कह रहा है कि भाई इसको और बैठा लो, इसको और बैठा लो, कहां बैठाना है? तो हम लोग इसे कहां बैठा सकते हैं मेरे दोस्तों? एक काम कर लेते हैं हम लोग इसे, ये कह रहा है कि बी और ए, सॉरी एफ और ए के बीच में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है। चलो जी, एक काम कर ले, अगर मैं यहां पर ये बोलूं आपसे एफ ए, अगर मैं यहां एफ रख दूं, ठीक है, मैं यहां एफ रख दूं, चलो, और एफ के और ए के बीच में एक व्यक्ति, तो बीच में ये बैठ गया, तो इधर मैं ए रख दूं।
सारे बैठ गए। अब कह रहा है एफ के तुरंत ऊपर कौन बैठा है, बी, तो बी को इधर बैठा दूं, बी को मैं इधर बैठा देता हूं, ये बैठ गए सारे भाई। एक अकेला बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है भाई, ए आ गया, बी सी, सी बचा हुआ है, सी को यहां बैठा दो, फिर सी को यहां बैठा दो, ये बैठ गया हमारा सही सीक्वेंस। कह रहा है कि ई के और सी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, किसके, ई और सी के बीच में, तो ई ये रहा और सी ये रहा, कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं। 2 का मतलब ऑप्शन डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैच कर गया सभी का, गुड, बहुत बढ़िया। जिन्हें ज्वाइन करना है कर सकते हैं। कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे होती हैं डेली क्लासेस रात को 8 बजे। फिलहाल एसएससी जीडी की करा रहा हूँ, साथ के साथ आपको रेलवे की भी मैं अब डेली क्लास लेकर के आ रहा हूँ, एक शेड्यूल बना रहा हूँ किसी समय पे, ठीक है, मैं लेके आऊंगा। अब देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, ये होता है कोडेड रिलेशन। ब्लड रिलेशन टॉपिक भी मैंने करा दिया है, यानी अगर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो सारे करा चुका हूं। आप लोग जाकर के यूट्यूब चैनल पे देख लेना एक बार लाइव सेशन में जाकर के, और एसएससी जीडी नाम से है वो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन क्लासेस को देख लेना। देखो एक भी क्वेश्चन आपके उन क्लासेस से बाहर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करवाए मैंने। अब देखो जैसे ये है, कह रहा है पी माइनस क्यू, और पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है कि ए बी का बेटा है, यानी हम बोलेंगे पी क्यू का बेटा है। तो पी जो है क्यू का बेटा है, बेटा है तो स्क्वायर के अंदर है। फिर कह रहा है डिवाइड लगाए, डिवाइड, डिवाइड कहाँ, ये रहा, ए बी का पिता है, यानी क्यू आर का पिता है। तो क्यू जो है वो किसका पिता है, आर का पिता है। पी भी यहाँ पे स्क्वायर में था, मैंने हट गया वो ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे। फिर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई क्या कह रहा है कि ए बी की पत्नी है, यानी आर एस की पत्नी है। आर जो है वो एस की पत्नी है, तो एस इसका पति हो जाएगा, पति है तो स्क्वायर के अंदर है। फिर एस प्लस टी, प्लस कहाँ है, ये रहा, ए बी का भाई, यानी कि एस टी का भाई है, एस जो है वो टी का भाई है। अब आपसे पूछा कि क्यू का एस से, मैंने बताया जिसके बाद से लगा है उससे दूसरे की तरफ चलते हैं। किसके बाद लगा ऐसे, बोला एस के बाद, तो एस से हम लोग जो है वो क्यू की तरफ चलेंगे, और एस से क्यू की तरफ चलेंगे तो ये पत्नी है और ये पत्नी के पिता है। पत्नी के पिता ससुर होते हैं, वैसे यहाँ पे पत्नी के पिता ही आंसर में दे रखा है, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कल करा दीजिएगा सर प्लीज कैलेंडर वाला टॉपिक, मैं कल करा दूंगा, ठीक है, कल करा दूंगा, चिंता मत करो। अब देखो यार अगला क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आजकल ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में ही बन रहे हैं, लेकिन बहुत आसान होते हैं। पहले कॉमन वाले बनते थे तो उसमें मान लो कोई भी कोड दे रखा था तो पूरा पूछा करता था, अब यहाँ पूरा कंप्लीट कोड दे करके एक लेटर का कोड पूछता है। और ऐसे क्वेश्चन अब ये मान लो ट्रेंडिंग में है, बहुत हर एक एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होता है, इनमें कॉमन देखना होता है। जैसे यहाँ देखो ओ इधर भी है, ठीक है, ओ इधर भी है, उसके बाद एम यहाँ भी है, एम यहाँ भी है, ओके, उसके बाद आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है। तो ऐसी स्थिति में अब नंबर भी कुछ ना कुछ कॉमन होंगे। जैसे 4 संख्या यहाँ भी है, यहाँ भी उड़ाओ, ये भी उड़ाओ 4, 5 यहाँ है, 5 वहां भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है। तो अब इधर कौन सा लेटर बचा है, एफ, तो एफ का कोड क्या है 9, एफ का कोड पूछे तो 9 है। और यहाँ पूछ किसका रहा है आपके पास, ई का कोड, ई अकेला बचा है, एक अकेला यहाँ बचा है, तो ई का कोड क्या है 1। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो यार, इस वाले क्वेश्चन को देखिए जी, आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। पूछा है कि एक्स सॉरी वाई जेड एक्स ए सी से निश्चित रूप से संबंधित है, यू एस एफ एच से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए पी एन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित होगा, ये पूछा गया है। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे। देखो पहले जैसे आपने देखा जेड का अपोजिट क्या है ए, एक्स का अपोजिट क्या है सी, ये अपोजिट लेटर हैं सारे। फिर आपने देखा उफ, यू का अपोजिट एफ है, हाई स्कूल, ठीक है। आगे पी का के पी, ठीक है, एन एम, तो ये के एम आंसर हो जाएगा। अगर आपको अपोजिट लेटर लर्न है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर अपोजिट लेटर लर्न नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। फिर आगे क्वेश्चन देखो भाई, ये इस तरह के प्रश्न देखने को मिले। देखो 2 क्वेश्चन आए एक ही सीरीज में या एक ही शिफ्ट में, तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि जो जो 2-2 बार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चंस को तो एकदम घोट के पी जाए हम लोग, ठीक है। और बहुत ये मान लो कमाल की रीजनिंग आ रही है, बहुत कमाल की रीजनिंग। एक स्टूडेंट कह रहा था सर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ हार्ड है यार, बाएं हाथ का खेल है प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए, आप लोगों के लिए भी,
केवल मेरे लिए नहीं, भारती तोमर गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखो यार, यहां देखो डी से हो गया के, यानी कि 4 से हो गया कितना 11, तो यहां पर आप कहेंगे भाई 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11, यानी प्लस के 7 है। कितने हो रहे हैं भाई? प्लस के 7 हो रहे हैं। फिर आपने देखा 11 से 18 प्लस 7, 18 से प्लस 7 वाई, फिर आगे प्लस 7 करो, वाई के बाद देखो जेड ए बी सी डी ई एफ, क्या आएगा? एफ से स्टार्टिंग होगी प्लस 7 करोगे तो, और एफ से इन दोनों की स्टार्टिंग है। लेकिन हम लोग फिर आगे चलेंगे, नेक्स्ट लेटर में देखेंगे। 6 से हो गया 13, 6 से 13, 6 दूनी 12 और 1 13, प्लस 7 हो रहा है दोबारा से। और यहां से फिर देखो प्लस 7 हो गया, फिर 7 हो गया। अब देखो 1 में 7 जोड़ोगे 8, 8 पे क्या होता है? एच, एफ एच, तो हमारा तीसरा वाला यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है फिर, है ना। आगे भी देखो 8 5 8 7 15, क्योंकि 8 और 8 16 होते हैं, 8 नहीं 7 प्लस हो रहे हैं, यहाँ प्लस 7 है और यहाँ प्लस 7 है। अब यहाँ भी आपको 3 से 7 ऐड करने हैं, 7 और 3 10, 10 पे क्या होगा? जे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन तीसरा वाला, ऑप्शन तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखो। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिले और मैंने कल कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं ये सीटिंग अरेंजमेंट के, याद करो। किस किस ने की है सीटिंग अरेंजमेंट की कल क्लास रात 8 बजे? जिन्होंने की है वो देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने सारे करा रखे हैं, ठीक है। एक बार देखना आप, एक भी क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर नहीं है, पूरी सीरीज को उठा लेना। एक भी क्वेश्चन अगर आपकी क्लास से बाहर हो, कह रहा है 7 मित्र हैं ABCDEFG और K, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। अब मैं बताऊं आपको, तो मैंने कल आपको फिर 3 बातें बताई थी, डायरेक्ट हिंट, इनडायरेक्ट हिंट और आपकी जो है हिंट, यानी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन और हिंट। यहां देखो क्या कर रहा है, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी जहां बैठा हुआ है उसके बाएं 1 2 3 बैठे हुए, इधर कोई नहीं आएगा, 3 ही लोग इधर होंगे, क्योंकि टोटल 7 लोग हैं ना भाई साहब। तो ये इधर भी कोई नहीं आना, उधर भी कोई नहीं आना, बी सेंटर में है। कह रहा है जी के दाएं ओर केवल के बैठा हुआ है, जी के दाएं ओर केवल के है, तो जी यहां बैठेगा, इसके दाएं केवल के है और कोई नहीं होगा, दाएं में कोई है ही नहीं। कह रहा है जी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, जी और डी के बीच में 1 2 और 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। डी और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कह रहा है सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर है, लेकिन परंतु किसके लिए आता है? सी के लिए, यानी सी जो है वो ई के दाईं ओर होगा, सी जो है वो, एक मिनट, सी ई के दाईं ओर होगा। चलिए जी इसको भी देखते हैं, ये है सी ई के दाईं ओर, तो सी एफ के बाईं ओर किस स्थान पर है? सी एफ के बाईं ओर, सी एफ के बाईं ओर है और ई के दाईं ओर है। सी एफ के, या सी को यहां रख दो, सी सी के देखो बाईं ओर है, एफ के बाईं ओर है और ई के दाईं ओर है, देखो ठीक है। तो ये बैठ गए हमारे पास सारे भाई, और यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में बात आई? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। वो कह रहा है कि सी एफ के बाईं ओर किस स्थान पर है, सी जो है वो एफ के बाईं ओर किस स्थान पर है? एफ के बाईं ओर है, ठीक है। कह रहा है लेकिन ई के दाईं ओर बैठा हुआ है किसी स्थान पे, और लेकिन किंतु परंतु पहले वाले के लिए होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सी ई के दाईं ओर है, सी जो है वो ई के देखो दाईं ओर है किसी स्थान पे। तो ये बैठ गए सारे भाई। अब क्या कह रहा है आपसे कि ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो ई और एफ के बीच में बैठे 3 लोग। कितने लोग बैठे हैं भाई? 3 लोग बैठे हुए हैं। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला खूबसूरत सा क्वेश्चन देखें, इस प्रश्न का आंसर करें। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप तब तक इसका आंसर करेंगे। देखो क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है शब्द लिखा है कंस्ट्रक्शन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद पहले अक्षर से बदल दें। जितने भी स्वर दिखाई दे रहे हैं उसमें तो -1 कर देंगे, और उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से, रुको, कह रहा है स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बाद वाले से, यानी कि स्वर में +1 होगा, और जो व्यंजन है उसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 1 पहले, यानी कि व्यंजन में -1 होगा, व्यंजन में -1 होगा।
तो पहले देखो स्वर कौन कौन से, ये वाला स्वर है, ठीक, ये वाला स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, और तो कोई स्वर नहीं है। तो जहां मैंने बिंदु लगा रखे हैं उनमें तो क्या होगा प्लस, बाकी सब में माइनस होगा। तो सी में क्या होगा -1, तो बी हो जाएगा। ओ में 1 प्लस जोड़ेगा 16 हो जाएगा। एन से 1 कम होगा 13 हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा भाई 1 कम, तो एस से आर हो जाएगा। उसके बाद टी से भी 1 कम हो जाएगा तो एस हो जाएगा। आर से 1 कम होगा तो 18 से 17 क्यू हो जाएगा। उसके बाद यू से +1 होगा, यू से वी हो जाएगा। सी से 1 कम बी हो जाएगा। टी से 1 कम एस हो जाएगा। आई से जे हो जाएगा। ओ से पी हो जाएगा। एन से एम हो जाएगा। ये बन गया हमारा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से छठे स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कौन सा हो जाएगा? वी। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा 14 नंबर का वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? हो गया क्लियर भाई? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। रियलिज्म लिखा है, इसमें आपको बताना है, देखो प्रश्न अच्छा है, बिल्कुल ऐसा मत समझना कि जो अभी अभी हमने किया वही क्वेश्चन है। इसकी भाषा को पढ़ जरूर लो, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। और मैंने देखा है कि इस शिफ्ट में तो नॉन वर्बल का एक भी क्वेश्चन नहीं है, नॉन वर्बल रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं है, कंप्लीट वर्बल रीजनिंग का ये सब कुछ। तो कह रहा है यदि शब्द रियलिज्म लिखा है तो प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले से बदल दो। यानी कि स्वर को तो +1 कर दो भाई, स्वर को +1 कर दो, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले से, यानी उसको भी बाद वाले से बदल दो भाई। यानी कि व्यंजन में भी +1 कर दो, यानी सभी लेटर में +1 कर दो। चलो कर देंगे। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करो उन्हें। तो इस प्रकार बने अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से चौथा स्थान पे होगा? ये देखो कितना आसान है। तो भाई मेरे इसको आसान करने के लिए देखो सब में +1 करो। आर से एस हो जाएगा, ई से एफ हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा, एल से एम हो जाएगा, आई से जे हो जाएगा, एस से टी हो जाएगा, एम से एन हो जाएगा। अब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखना है। विपरीत क्रम कैसे होता है? Z, Y, X इस तरीके से। तो यह सबसे पहला जो आप लोगों का लेटर है उसे सबसे पहले लिखोगे, जो सबसे बड़ा लेटर है। सबसे बड़ा लेटर क्या है? टी, टी को यहाँ रखोगे। फिर क्या है? एस यहाँ रखोगे, ये भी हट गया। अब सबसे बड़ा कौन सा है? एन, इसको भी हटाओ, एन आ गया। अब सबसे बड़ा एम है, इसको रखो यहाँ पे। अब सबसे बड़ा जे है, इसको हटाओ। अब सबसे बड़ा एफ है, इसको हटाओ। अब सबसे बड़ा बी है। तो ये बन गया हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। तो अब कह रहा है अक्षर में बाएं से चौथा स्थान कौन सा? बायां ये है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा लेटर होगा चौथा? एम। यानी हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सर आपकी क्लास कितने बजे होती है? सर आप घर नहीं गए थे? बस निकलने वाला हूं इसीलिए तो जल्दी क्लास लगा दी आज, नहीं तो 8 बजे क्लास होती है डेली, है ना। और क्योंकि अभी घर जाना था, संडे है आज, कल सुबह आएंगे मंडे में जल्दी, तो आज मैंने सोचा कि क्लास को लेकर के निकल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिक्स सीरीज का ये क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है वैसे इसमें। आप लोग देखो एक बार, करो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर करो। मैं रेलवे के लिए भी क्लासेस लेके आ रहा हूं और लेटेस्ट सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारी टीम लगी हुई है उनको तैयार करने में। और इसके अलावा सारे एग्जाम्स जो भी आप लोगों के हो रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चंस को अब हम लोग करवाएंगे। ठीक है, जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा, मिक्स या चैप्टर वाइज जैसे जो भी बनेगा आप लोगों को एकदम सारे क्वेश्चन दिखा देंगे। भाई ये आ रहा है आजकल, और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, देखो 26 से आप लोग देखेंगे 36 हो गया। 26 से आप लोग देखेंगे तो 36 हो गया। 26 और 10 36, तो +10 हो रहे हैं। 36 से हो गए 66, तो 30 प्लस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहां हमें कितने प्लस करने हैं? यहाँ 10 और यहाँ 30, और फिर आगे कितने करने हैं? तो ये 10 से 30 हो गए, तो 10 दूनी 20, 10 या 30 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ 30 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 90 हो जाएगा। और अब मेरे भाई इस वाली संख्या को इसमें जोड़ के देख लो, 6 यहाँ आ जाएगा, 9 और 6 कितने हो गए? 15। देखो 156 है ऑप्शन, 156 ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी लगाऊंगा भीम प्रकाश, चिंता मत करो, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी लगाऊंगा। ठीक है, अब इसीलिए तो मैं पूरा दिन लगा रहा हूं आज इन्हीं चीजों में कि क्वेश्चन कहां से मिले और कैसे टाइप करे जाए, इन्हीं चीजों में लगा हुआ, नहीं तो सुबह ही निकल जाता घर, आप लोगों की वजह से नहीं गया। अब देखो यहां ऊपर भी ये खेल बन रहा है, 78 से 108, 78 से 108 का मतलब है कि प्लस के 30 हैं। ठीक है, और यहां हम लोग देखें 108 से 198 तो
कितने हो रहे हैं 90। तो ये भी मल्टीपल 30 है, सॉरी मल्टीपल 3 है। और अगर आगे पूछते यहां से तो आप मल्टीप्लाई 3 कर देते, तो 9 3 27 270 प्लस करते, लेकिन आगे पूछा ही नहीं तो उतना जाना ही नहीं है ना। हमें तो 156 पूछा है, बस यही आंसर है। हटाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें से आपको ऑड वन आउट चुनना है। इसमें से आपको ऑड वन आउट चुनना है, कौन सा सबसे भिन्न है, कौन सा सबसे अलग है, वो आपको बताना है। बताइए जरा, सबसे अलग कौन सा है। 18 और 2 21, 18 और 3 21 प्लस 3 है, 18 और 2 20 और 1 21। उसके बाद 21 से हो गया 25, प्लस के 4 है, प्लस के 4 है। ठीक है, अच्छा जी। तो 18 19 20 21, 21 22 23 24 25। आगे देखो 11 से हो गया 14, प्लस 3, 14 4 5 6 7 8 9 प्लस 5। और उसके बाद में 5 3 8, 8 5 13, 10 और 3 13 प्लस 3, और 13 और 5 18। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें प्लस 3 प्लस 4 हो रहे हैं, बाकी सब में प्लस 3 प्लस 5 है। ठीक है, चलो ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। प्रदीप भाई, आरपीएफ एसआई रीजनिंग भी सॉल्व करा दीजिए। देखो प्रदीप, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों के केवल दिमाग में बैठ गया ये चीजें। इस क्वेश्चन को करो, मैं तब तक आपको समझाता हूं। आपके दिमाग में ये चीजें बैठ गई हैं कि रेलवे की रीजनिंग अलग होगी सर जी, और एसएससी की रीजनिंग अलग होगी। तो पहले तो ये देखो कि दोनों ही एग्जाम जो है वो टीसीएस के द्वारा करवाए जाते हैं, और टीसीएस के प्रश्नों में कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन होते हैं, सेम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ रीजनिंग अलग होगी वहां अलग होगी। आप लोगों को डेली में एसएससी जीडी की रीजनिंग करवा रहा हूं। देखो, एक भी क्वेश्चन अगर बाहर हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी बाहर हो उन क्वेश्चंस से, तो आप लोग बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन अलग है, पहली बार देखा है ये। तो ऐसा नहीं है। हालांकि मैं रेलवे के लिए मिक्स प्रैक्टिस सेट लगवाने वाला हूं। रेलवे के जितने भी एग्जाम, रेलवे का चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, ठीक है, या आरआरबी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, एएलपी का एग्जाम हो, ये सारे के सारे मैं जो है करवाने वाला हूं आप लोगों को। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा 1 बाय 1, पहले एएलपी के, फिर आरपीएफ कांस्टेबल के, फिर एसआई के, इस तरीके से करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, आप लोगों को फिर समझ में ठीक से आएगा। ये कह रहा है कि भाई आई, आई का अर्थ है प्लस, जे का अर्थ मल्टीप्लाई है, के का अर्थ डिवाइड है, एल का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी इसका आंसर क्या होगा अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो 38। और आई का अर्थ क्या है भाई मेरे, प्लस, प्लस 3, और जे का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 4, फिर लगाए एल, और एल का अर्थ है माइनस, और फिर 16, और के का अर्थ क्या है डिवाइड 2, और फिर आई लगा है, आई का अर्थ है प्लस 11। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये तो सिंपल सी इक्वेशन बन गई फिर, है ना। केवल इनको यहाँ पे लिखना था। हम लोग जानते हैं बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं हम लोग। ब्रैकेट में 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 4 तिये 12 हो गए, प्लस 38, और इधर आपका हो गया प्लस 11। इतना काम करना है आपको। 38 प्लस 12 में से 8 घटा दें तो 8, 4 बचेगा, प्लस 11 हो गए। अब सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा भाई, 4 और 1 5, 8 5 13, 13 के हो गए 3, 1 हो गया कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, 53 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 53 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 53 इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया जी राइट आंसर, 53 आपका राइट आंसर हो गया। अच्छा, इस वाली क्लास का टाइमिंग बताओ क्या रखें, पूरे दिन में कौन सा टाइम रखें कि आरपीएफ के लिए हम लोग बेस्ट टाइम हो, जिसमें आप लोग आ सकें समय से। आप लोग बता दें प्लीज, कौन सा परफेक्ट टाइमिंग रहेगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो, एक क्वेश्चन आया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया आपसे आपके डायरेक्शन टेस्ट से। तो देखो इस क्वेश्चन को करो। उधर ही चलता हूँ, उधर ही सही जगह है, चलो नहीं तो इधर हो जाएगा ये, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो देखो भाई, बताओ इसका आंसर। बिल्कुल भारती तोमर, वेरी गुड। करो इसका आंसर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कराऊंगा।
रात को 9 बजे स्टार्ट कीजिए, प्रदीप भाई कह रहे हैं। चलो देखो, ये कह रहा है कि बूंदा बिंदु ए से चलना जो है आरंभ करती है, चलना लिखा है ये, ऊ की मात्रा इसमें गलत लग गई है ये, ठीक है। चलना आरंभ करता है, ठीक है, पश्चिम की ओर आरंभ करता है, 19 किलोमीटर जाता है पश्चिम, इधर होता है, और इधर वो 19 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है 22 किलोमीटर, बायां होगा नीचे की तरफ, और 22 किलोमीटर चलता है भाई। फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़ करके, फिर से बाईं ओर मुड़ करके 25 किलोमीटर, यानी बायां इधर होगा और इधर चलता है वो 25 किलोमीटर। उसके बाद में कह रहा है कि फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 22 किलोमीटर, बायां होगा इधर और इधर जाकर के 22 किलोमीटर, यानी जितना इधर से गया उतना ही वापस चला गया ऊपर, और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी है। तो कह रहा है आपसे कि किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए जिससे कि वो अपने घर पहुंच जाए, यानी बिंदु ए से चलना शुरू किया था, तो बिंदु ए था ये वाला, ठीक है, बिंदु ए था ये वाला। तो कह रहा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तक और कितनी दिशा में, यानी कौन सी दिशा में उसे चलना है। देखो सबसे पहले दिशा की अगर बात करूं तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, बोला पश्चिम दिशा है। और चलेगा कितना व्यक्ति भाई, यहां से यहां तक टोटल चला है 25, और 25 में से 19 माइनस कर दो तो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर वेस्ट आंसर आ जाएगा, यानी 6 किलोमीटर दक्षिण, सॉरी पश्चिम, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। भीम प्रकाश 9 बजे सर, ठीक है, 9 बजे करा दूंगा मैं कल से, ठीक है, रात को 9 बजे क्लास करवा दूंगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंग्रेजी में है, जिनको लगे थोड़ा कि सर अंग्रेजी में भी क्वेश्चन करवाया जाए तो बाद में देख लेना, इसकी पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। इसको देखो जरा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को वैसे, और आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। करो जरा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। भारती, सर मेरी भी सुन लो, रेलवे की क्लास सर आप नहीं करवाते। हाँ रेलवे की करवा तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ, रेलवे के लिए क्लास लगवाऊंगा रात को 9 बजे से कल से। और किसकी बात चल रही है, ये रेलवे क्लास की बात चल रही है। देखो आपसे यहाँ भी कॉमन कॉमन देखना है आपको, है ना। तो यहाँ यू कॉमन दिख रहा है, देखो उधर भी यू कॉमन है, एन कॉमन है, यहाँ भी एन है, ठीक है, बी कॉमन है, बी यहाँ भी है। तो अगर ये लेटर तीन तीन कॉमन है तो नंबर भी 100% कॉमन होंगे, जैसे 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है दोनों में। तो यहाँ एम का कोड तो हो गया एक, अगर एम का कोड पूछे तो एक, ठीक है। और अगर अगर पूछ रहा है टी का कोड, तो टी का कोड क्या है 3, तो टी का कोड क्या है 3, और टी का ही पूछा है हमसे, क्या हो जाएगा भाई, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये स्लोज्म टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्लोज्म टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इस प्रश्न का आंसर करो क्या होगा जी, इस क्वेश्चन का आंसर करो क्या होगा, बताइए। बताइए जी। आप 150 से करना चाहो वो भी अच्छा तरीका है, सर्कल से करना चाहो वो भी अच्छा तरीका है, तो जैसे आपको ठीक लगे, फिट फाइन लगे, उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सभी पौधे गेंडे हैं, सभी पौधे क्या है भाई, गेंडे हैं, सभी पौधे गेंडे हैं, सभी पौधे प्राणी हैं, सारे के सारे पौधे क्या हैं, प्राणी हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, सभी गेंडे पौधे हैं, सभी गेंडे पौधे हैं, नहीं है, गलत है। कुछ प्राणी गेंडे हैं, कुछ प्राणी गेंडे हैं, बिल्कुल ये सही है, दूसरा सही है। भाई बाहर से अंदर जाते समय कुछ वाले सही होते हैं, ऑल वाले या सभी वाले गलत होते हैं। अंदर से बाहर आते समय सभी वाले भी सही होते हैं और कुछ वाले भी सही होते हैं। इसे 150 से करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, देखो गेंडे और पौधे, गेंडे कहाँ है ये रहे, और पौधे कहाँ है ये रहे। गेंडे की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई 50, और यहाँ कितनी दे रखी है 100, 50 से 100 वैल्यू नहीं बनेगी, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है प्राणी और गेंडे, प्राणी गेंडे, तो प्राणी और गेंडे को देखोगे, प्राणी ये रहे, गेंडे ये रहे, दोनों की वैल्यू 50-50 है, दोनों में कॉमन देखना है, पौधे कॉमन है, दोनों की वैल्यू 100 है, कट जाएगा, दूसरा सही है, दूसरा सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इसको देखिए जरा, इस तरह के क्वेश्चन भी आए हैं। सर आई एम बी हैप्पी टुडे गुरुजी बिकॉज आज आप पहली बार रेलवे 2024 में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो। सभी शिफ्ट के रीजनिंग के सॉल्व करा देना गुरुजी, डेली रात 9 बजे। हाँ वो ही काम करने वाला हूँ, आप लोगों की मैं कमेंट देख रहा था, आप लोग कह रहे थे सर एएलपी वाले क्वेश्चन करवा दो सॉल्व। कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ये वाला क्वेश्चन है कथन और कारण, है ना,
इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कथन और पूर्व धारणा। ठीक है, कारण यानी पूर्व धारणा। तो अब आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि जो बात यहाँ कथन में कही जा रही है कि उससे पहले इनमें से कौन सी बात उसने सोच करके वो बात बोली होगी, ये पूछ रहा है। तो देखो क्या कह रहा है कि 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं। लंबी कतार मतलब बहुत लंबी लाइन लगी हुई है बिल जमा करने वालों की। तो इसका कारण क्या रहा होगा, क्यों बिल जमा करने वाले लोगों की लाइनें लग रही हैं? पहला कारण कह रहा है कि शहर एक्स में विद्युत बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि प्रत्येक माह की 15वीं तिथि है। देखो दोस्तों, अगर 15वीं तिथि एंड है, यानी किसी, देखो ये बिल्कुल बात सही है। क्यों सही है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आप बिल जमा करने जा रहे हैं, जैसे मुझे बिल्कुल अभी रिसेंट में अपना बिल याद आ गया। हमारे बिल को जमा करने की, हमारा जो किसान वाला बिल है, जो हमारे खेत का बिल है, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने माफ कर दिए हैं। किसानों के बिल नहीं जाएंगे अब। तो हमारा बिल पिछले काफी दिनों से नहीं गया है, रुका हुआ था। तो एक ऑफर आया था कि जो लास्ट ईयर का जो बिल है वो 31 तारीख तक, यानी 31 दिसंबर तक अगर जमा कर दोगे तो आप लोगों को छूट मिल जाएगी, अन्यथा फिर आपको भरना पड़ेगा। तो हमारा 20,000 रुपये बिल हो रहा था। हम कल वहां पहुंच गए, हमने बिल जमा करवाया, 2,000 रुपये में हो गया फाइनल। अब उन्होंने बोला कि अगर आज नहीं आते तो कल की छुट्टी और 31 तारीख लास्ट डेट है। आपका पूरे 20,000 रुपये जाता फिर उस कंडीशन में। वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। कारण क्या था, क्योंकि 31 तारीख लास्ट डेट है, इस कारण से लंबी कतार लगी हुई थी। यह भी कारण हो सकता है भाई कि 14 जून 2023 को शहर एक्स में विद्युत बिल भुगतान काउंटरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। तो हो सकता है कि बिल भुगतान की अंतिम तिथि 15 तारीख को, इसलिए 14 तारीख को लोग पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल सटीक बात है, 100% हम लोग कह सकते हैं सही बात है भाई। दूसरा कह रहा है जून 2023 में सर्वर विफलता के कारण कई लोग विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान नहीं कर पाए। बिल्कुल ये भी बात सही है। देखो ये बात कर रहा है जून के महीने की, ठीक है, 14 जून की। हो सकता है जून के महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख में सर्वर डाउन रहा हो। सरकारी कामों में ऐसा बहुत होता है, बैंक में आप जाओ सर्वर डाउन है भाई, गुस्सा तो ऐसी आती है कि इनको उठा के मैनेजर को बाहर पकड़ के घसीटा जाए रोड पे रख के, लेकिन वो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है उनको घसीटा जाए। अन्यथा अगर कोई ऐसी हमारे अंदर पावर हो तो उनको घसीट के मारा जाए, पीटा जाए उनको। क्यों? क्योंकि जब जाओ आप दूर से अपने 17 काम छोड़ करके सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है। भाई क्यों बैंक को खोल के बैठे हो, फिर सर्वर डाउन रहता है तुम्हारा तो, है भाई, सही बात है। तो ये दोनों बातें आप लोगों की बिल्कुल सही है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 और 2 दोनों ही संभावित कारण है। बिल्कुल सही है भाई, पहला वाला ऑप्शन जो सही कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन यानी 22 यानी 22 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे पहली शिफ्ट के अंदर। बाकी हम लोग सेकंड शिफ्ट का कल करेंगे। कल रात को 8 बजे सारे भाई आएंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप में से कोई भी स्टूडेंट रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, विश्वास करो। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग में अगर डर लगता है, क्योंकि रीजनिंग के बिना सिलेक्शन नहीं है। और जो स्टूडेंट 25 में से 15 क्वेश्चन करके, 18 क्वेश्चन करके खुश हो रहा है, उसका सिलेक्शन कई कई किलोमीटर तक नहीं है। जो लोग 25 में से 25 क्वेश्चन करेंगे उनका सिलेक्शन है, समझ गए। 100% स्कोर आना चाहिए तो मजा है रीजनिंग पढ़ने का। वरना रीजनिंग के अलावा दूसरा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कम समय में इतने नंबर आपको मिल सके। केवल रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 2, 2.5, 3 महीने ढंग से पढ़ लो तो आप 100% स्कोर करके आ सकते हो। लेकिन पढ़ोगे स्मार्ट वर्क के तरीके से, ढंग से, तरीके के साथ। ऐसा नहीं हम तो कर लेते हैं, लेकिन मैं पूछूं कि आंसर कैसे आया ये नहीं पता, बस कर लिया क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं मेरे पास कि सर मुझे प्रैक्टिस सेट दो, मैं करके दिखाऊंगा क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन का आंसर तो ठीक कर देते हैं, डी, बोला सही है जी, तुक्के में। लेकिन बाद में पूछता हूँ इसका डी आंसर कैसे आया, बोला सर यही मत पूछो डी कैसे आया, पर इसका डी आंसर सही है। तो कई बार वो जो है तुक्का सही हो जाता है, कई बार गलत होता है। तो तुक्का वगैरह के चक्कर मत लगो, आपको इतनी अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका लुफ्त उठाओ। रीजनिंग स्पेशल बैच, फाउंडेशन बैच है कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और अगर लिंक वगैरह से ना मिले तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना, 9716818470, इस पे आपको मिल जाएगा। अब जो ये क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पे, ठीक है। कहाँ मिलेगी एप्लीकेशन पे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप ऐप को ऑन करोगे तो यहाँ एक सेक्शन है फ्री पीडीएफ का। फ्री पीडीएफ के सेक्शन पे क्लिक करना तो यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, है ना, एएलपी प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चंस। ओके, तो वहां आप क्लिक करना और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको प्रीवियस ईयर पूरा पेपर लेना है तो यहाँ एक ऑप्शन है प्रीवियस ईयर पेपर का। यहाँ सारे पेपर में 1 by 1 डलवा रहा हूं,
ठीक है, आज कल में सारे डलते रहेंगे धीरे 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 धीरे। इन चीजों पे हम काम कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। बाकी हमारे से कोई भी आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आपकी जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने के लिए। नंबर है हमारा, संपर्क जरूर कीजिएगा। बाकी किसी का कोई डाउट है तो 2 मिनट आप मेरे से पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के सेशन को यहीं पे मैं एंड करता हूं। चलो भीम प्रकाश भाई, ओके। भीम प्रकाश 8 नहीं 9 PM, 8 बजे रखूंगा कांस्टेबल SSC GD कांस्टेबल का, और 9 बजे से रखूंगा आपका RPF का। ठीक है, दोनों ही हो जाएंगे सभी को। राधे राधे, खुश रहिए। RPF SI में कुछ न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रदीप भाई। कोई नया पैटर्न नहीं, चिंता मत करो, सारे पैटर्न करवा दूंगा, घबराओ मत। ठीक है भाई, शुक्रिया, नमस्ते, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।